हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। इसी तरह से हर ग्रह के भी दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। लेकिन बावजूद इसके कुछ ग्रहों को हम पाप ग्रह कहते हैं, कुछ को पुण्य ग्रह कहते हैं और कुछ को क्रूर ग्रह कहते हैं। पाप ग्रहों से भी पुण्य प्रकट होता है और ये बात आज आपको बताएंगे कि पाप ग्रह कैसे आपके जीवन में पुण्य की बरसात कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात होगी पाप ग्रहों की, उनके ताकत की, उनके शक्ति की और ये समझेंगे कि कैसे ये पाप ग्रह आपके जीवन में शुभता पैदा करते हैं, कैसे आपके जीवन को पुण्यदायी बना देते हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आप लंबे समय से किसी मुकदमे से, किसी वाद विवाद से परेशान हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी आरती करें। ऐसा करने से आपको लंबे समय से चल रहे मुकदमों से छुटकारा यकीनन मिलेगा और आपको लाभ होगा। लेकिन याद रखिए, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है ना, उसको वैसे ही परिणाम मिलते हैं। इसलिए भाव के साथ, प्रेम के साथ आरती करेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या असर होता है। देखिए, ज्योतिष में कुल मिलाकर हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। हालांकि ज्योतिष जितना विस्तृत हो रहा है, इसमें 3 ग्रह और भी जोड़ लिए गए हैं, लेकिन फिर भी नवग्रहों पर ही मोटे तौर पर ज्योतिष। इसमें कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह हैं। जो पाप ग्रह हैं वो 3 हैं। एक है शनि, दूसरा है राहु और तीसरा है केतु। शनि, राहु और केतु ये तीनों पाप ग्रह हैं। ये जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ प्रेरित करते हैं। आपसे कहते हैं कि ये काम करो, इस काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरअसल वो काम अच्छा नहीं होता, वो काम शुभ नहीं होता। इनका प्रभाव जब बुरा होता है ना, तो बिना इच्छा के भी व्यक्ति पाप कर्मों की ओर चला जाता है। हर बार ऐसा मत समझिए कि व्यक्ति पापी है ही। कोई व्यक्ति पापी या पुण्यात्मा नहीं होता। उसकी स्थितियां, परिस्थितियां, उसके संस्कार, उसके ऊपर पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव, बहुत सारी स्थितियां मिलकर किसी व्यक्ति को पापी या पुण्यात्मा बनाती हैं। परंतु कभी कभी यही पाप ग्रह बहुत ज्यादा शुभ हो जाते हैं और यकीन मानिए, जब पाप ग्रह शुभ हो जाते हैं तो व्यक्ति को पुण्य की तरफ और मुक्ति की तरफ भी ले जाते हैं। कहते हैं ना, दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा हो जाता है। इसी तरह से पाप जब अपने चरम पर पहुंचता है ना, तो प्रकाश का प्रस्फुटन होता है, प्रकाश प्रकट होता है और व्यक्ति के जीवन में पुण्य आ जाता है। ज्यादा अंधेरा होना हमेशा इस बात की सूचना है कि सवेरा बहुत नजदीक है और ये काम पाप ग्रह भी करते हैं। कैसे, वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन हानि से आपको बचना है। धन हानि के योग बनते हैं और धन का इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि पैसा आपका डूब सकता है, पैसे की दिक्कत आपको हो सकती है। यात्रा करने की भी प्रबल संभावना दिखाई देती है, लेकिन आपके सितारे कहते हैं कि यात्रा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग धानी होगा आपका और भाग्य होगा 69%। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं आपके लिए। रोजगार में आपको मनचाही सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आपका मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग जिसका आप इस्तेमाल करेंगे वो शुभ रंग होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण आपको स्वयं को बनाना है, बनाए रखिए। जीवन साथी के साथ तालमेल पर भी आपको ध्यान देना है, देना ही चाहिए। लेकिन दौड़ भाग थोड़ी सी कम करिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। इतनी दौड़ भाग क्या करना कि सेहत बिगड़ जाए। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य अच्छा खासा है आपके पास। भाग्य है 81%। अब बात करते हैं पहले पाप ग्रह की। पहला पापक ग्रह है शनि। शनि का पाप प्रभाव क्या है और कब ये पुण्य की ओर ले जाता है, कब ये शुभता की ओर ले जाता है। देखिए, शनि का दुष्प्रभाव होने से व्यक्ति आलसी होता है, लापरवाह होता है, रूखा सूखा होता है और कठोर होता है।
ऐसे लोग जिनका शनि दूषित होता है, शनि खराब होता है, ऐसे लोग क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं, तंत्र मंत्र अविद्या तंत्र तमाम उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे लोग साफ सुथरे नहीं रहते, स्वच्छता से नहीं रहते और निम्न कार्यों की तरफ, ओछे काम की तरफ जाते हैं, ओछे काम की तरफ इनका डाइवर्जन होता है। शनि जब शुभ परिणाम प्रदान करता है, शनि जब शुभता देता है ना, तो व्यक्ति अनुशासित हो जाता है, व्यक्ति डिसिप्लिन्ड हो जाता है। और ऐसी दशा में जब व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है तो ध्यान के माध्यम से और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलता है। और मैं आपको बता दूं कि जब शनि बेहतरीन परिणाम देता है तो व्यक्ति को इसी भौतिक जीवन में ईश्वर की उपलब्धि हो जाती है। और ऐसे लोग जिनका शनि शुभता पैदा करने लगता है, अनेक लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं और सत्य की स्थापना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनि का शुभ प्रभाव आपके ऊपर बना रहे, शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर न रहे, तो क्या करेंगे? शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए हनुमान जी की उपासना करिए। देखिए, हनुमान जी की उपासना क्यों, उस बात को समझिए, उस बात के अंदर के तत्व को समझिए। हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं। भक्ति का सर्वोच्च शिखर क्या है? हनुमान जी हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर जितनी भक्ति की भावना होगी, उसके ऊपर शनि का शुभ प्रभाव होगा, अशुभ प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, यथाशक्ति जितना आप आसानी से कर सकें, भोजन का, वस्त्र का और धन का दान करिए, क्योंकि दान करना एक महाकल्याण का काम होता है। इससे अपना अहंकार समाप्त होता है, अपनी मुश्किलें कम होती हैं, जीवन में उन्नति होनी शुरू हो जाती है। राहु भी एक महान पाप ग्रह है और अमूमन राहु से कोई शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन यहां पर हम आपको बताएंगे कि राहु के पापक कर्म कब बंद हो जाते हैं और राहु कब शुभ परिणाम प्रदान करता है। लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन की कोई बड़ी समस्या आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। धन की प्राप्ति के संकेत भी दिख पा रहे हैं। आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। खुश रहिए, लेकिन समय का सही इस्तेमाल करिए। शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य काफी प्रबल है। भाग्य है 88%। सिंह राशि, आपकी तमाम समस्याएं हल होती हुई दिखाई देती हैं। आपके संतान पक्ष की उन्नति के संकेत भी दिख रहे हैं और अगर आप कोशिश करें तो आप नया वाहन खरीद सकते हैं, इसलिए खुश हो जाइए। नए वाहन खरीदने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका लाल है और आपका भाग्य है 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ बेहतर और बड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के भी योग आपके जीवन में जरूर बन पा रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होने के संकेत हैं, जिससे थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ जाएगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 67%। हमें मेल लिखा है मधुमिता दास गुप्ता ने। जन्म की तारीख है 13 जनवरी 1978 1978। जन्म का समय है दोपहर में 3:30। जन्म का स्थान है सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल। ये लिख रही हैं कि भाई अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं। इनका करियर कैसा रहेगा, जीवन में करियर में कितनी उन्नति कर पाएंगी। विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन संतान के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ये जानना चाहती हैं कि इनके जीवन में पारिवारिक सुख कितना है, प्रेम का सुख कितना है, जीवन इनका कैसा बीतेगा और जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मधुमिता, सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी कुंडली में राहु की प्रधानता है, इसलिए अपने जीवन में आपको भटकाव से बचना चाहिए। किसी भी तरह के इमोशन से, भावनाओं के भटकाव से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर वही होगा, क्योंकि ये कुंडली भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर है। करियर के हिसाब से बहुत अच्छी है और अगर आप करियर की कोशिश करें तो शिक्षा क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म या पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा करियर आपका बन सकता है और वो अच्छा करियर इसी वर्ष जुलाई से बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, संतान के लिए अगर आप एडॉप्शन के बारे में सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट से या सामान्य रूप से संतान होती हुई कम से कम ज्योतिष के माध्यम से नहीं दिखाई देती है। तो मुझे लगता है विवाह को 10 वर्ष बीत चुके हैं और जो दशाएं हैं उसके लिहाज से आपको एडॉप्शन के बारे में विचार करना चाहिए। 2 उपाय करेंगी। एक पीला पुखराज नाम का रत्न 4-5 रत्ती का सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सुबह आप धारण करें, आपके लिए शुभ होगा। और सुबह और शाम दोनों समय आपको नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करना है, ताकि आपका मन बैलेंस हो सके। और बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका आने वाला वक्त सुंदर है और संतान का सुख है, लेकिन उसके लिए आपको एडॉप्शन तक
जाना पड़ेगा। बात करते हैं दूसरे पाप ग्रह की। दूसरा पाप ग्रह है राहु। और राहु के बारे में 90% ये मान के चलिए कि इससे कोई अच्छा काम होता नहीं है। राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होता है और ये काफी परेशान करता है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि ये पाप ग्रह भी पुण्य करवाते हैं। राहु का पाप प्रभाव क्या है और कब ये पुण्य कार्य करवाता है, आइए जानते हैं। देखिए, राहु जो है वो चरित्र को कमजोर करता है, चरित्र पतन की ओर ले जाता है और नशे की तरफ भी ले जाता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र सिखाता है, दूसरों को परेशान करने की आदत देता है। जिनकी कुंडलियों में राहु प्रबल हो, ऐसे लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और दूसरों को परेशान भी खूब करते हैं। राहु के कारण व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की आलोचना करता है। लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं कि बहुत बड़े काबिल हैं और धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं, आध्यात्मिक चीजों का प्रमाण मांगते हैं। अक्सर ऐसा करते हैं जब राहु उनके सर पे सवार हो जाता है। लेकिन अगर राहु का शुभ प्रभाव हो आपके जीवन में तो व्यक्ति जन्म से ही ईश्वर की कृपा लेकर पैदा होता है, व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होता है। जिनका राहु अच्छा होता है ना, ऐसे लोगों की इंट्यूटिव कैपेसिटी, अतीन्द्रिय क्षमता अद्भुत होती है, बहुत अच्छी होती है। ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म का नवीन मार्ग खोज लेता है। जो लोग आध्यात्मिक जगत में कुछ नया कर लेते हैं या कुछ नया करके ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, ऐसे तमाम लोग राहु से प्रभावित पाए जाते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में राहु हो और वो आपके लिए समस्या पैदा कर रहा हो। तो राहु को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कैसे उसकी शुभता को मजबूत करें? देखिए, राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करिए। जितना सात्विक आहार आप ग्रहण करेंगे, राहु की निगेटिविटी, राहु की नकारात्मकता दूर होती जाएगी। दूसरा, भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव तारक ब्रह्म हैं। ये ग्रह, नक्षत्र, ये पाप, ये पुण्य, ये कर्म, ये जीवन, ये मरण, ये बंधन सब उनके अधीन है। इसीलिए भगवान शिव की उपासना करिए, राहु का अशुभ प्रभाव वैसे ही नष्ट हो जाएगा। और रोगियों की, विकलांगों की, जिनको आजकल दिव्यांग भी कहा जा रहा है, रोगियों की और दिव्यांगों की सेवा करिए। बहुत बहुत सुंदर होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। केतु भी एक ऐसा ग्रह है जो महापाप करवाता है कभी कभी। केतु का पाप प्रभाव क्या है और उसकी शुभता का परिणाम क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, पुराने संबंध आपके शुरू होंगे और बेहतर भी है। संबंध शुरू होने लगे तो समझना चाहिए जिंदगी रास्ते पे आ रही है। नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं और आपका दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आपका मन बहुत अच्छा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव के योग दिखाई देते हैं। नए वाहन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। लेकिन प्रभु, अपने वाणी पर तो नियंत्रण रखिए। ऐसा क्यों बोलना जिससे आपकी किस्मत आपसे रूठ जाए। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है आपके पास 88%। धनु राशि, कोई बड़ा निर्णय, कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप टाल दें तो बहुत अच्छा होगा। अपने मान सम्मान पर विशेष ध्यान देंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। आकस्मिक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, उनका भी ध्यान आपको देना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 67%। अब ये जानते हैं कि केतु का पाप प्रभाव क्या है और केतु का पुण्य प्रभाव क्या है। केतु कब जीवन में पुण्य स्थितियां पैदा करता है, शुभता पैदा करता है। देखिए, केतु का अशुभ प्रभाव अगर आपके जीवन पर होगा तो आप धर्म और ईश्वर के प्रचंड विरोधी होंगे। आप कहेंगे कुछ नहीं होता इससे, जो होना है वो तो होके रहेगा। भगवान की उपासना क्यों करना, धर्म के रास्ते पे क्यों चलना, जैसे चाहो तैसे जियो, किसी की चिंता मत करो। ये जो टेंडेंसी है ना, ये अक्सर केतु की दशा में लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। जीवन की हर समस्या के लिए ऐसे लोग भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं। लोगों को लगता है इतना तो किया, क्या कर दिया भगवान ने। अक्सर लोग भगवान के सामने ही चुनौतियां पैदा करते हैं जब केतु उनके दिमाग में चढ़ जाता है। कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, उस तांत्रिक ने ऐसा बताया था, लाओ ये प्रयोग कर लेते हैं, कुछ जादू कर लें, कुछ उल्टा सीधा कर लें, कुछ उल्टा सीधा प्रयोग करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी इस चक्कर में मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन यही पाप ग्रह केतु अगर पुण्य की तरफ ले जाता है, शुभता की तरफ ले जाता है, तो व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करता है, व्यक्ति को सद्गुरु मिलता है। ऐसे व्यक्ति को वास्तव में ऐसे गुरु मिलते हैं जिनको पाने के लिए कोटि कोटि वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है।
और जिनकी कुंडली में केतु जरा भी बेहतर होता है ना, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, ऐसे लोग आज नहीं तो कल संतत्व प्राप्त करते हैं, ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि तो पाते ही हैं, प्रयास करके मुक्ति और मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा केतु होना मजाक नहीं है, ये दुर्लभ होता है, जिसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अब मान लिया केतु आपकी कुंडली में है, आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और आप चाहते हैं कि केतु आपके जीवन में शुभता पैदा करे। क्या करना चाहिए? देखिए, नियमित रूप से स्नान करिए। स्नान न करने वालों का केतु उनके सर पे सवार हो जाता है। रोज नहाइए और बढ़िया से नहाइए, टाइम दीजिए। ये नहीं कि शावर खोला 5 मिनट में गीले हुए भाग लिए। आराम से चैन से बढ़िया से नहाइए, 10 मिनट लगे, नहाइए चैन से। तीर्थ स्थानों की, धार्मिक स्थलों की और शुभ जगहों की यात्रा भी करिए। और साथ ही साथ शास्त्र कहता है कि केतु को नियंत्रित करते हैं गणपति गजानन, भगवान गणेश। तो भगवान गणेश की उपासना करने से भी केतु नियंत्रित हो सकता है, उनकी उपासना करिए। वैसे मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब केतु की शुभता चाहिए हो तो ध्यान करना चाहिए। और खास तौर से अगर आप ध्यान करना सीख लें और केतु आपको परेशान कर रहा हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर केतु के सारे अशुभ प्रभाव छूमंतर हो जाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल की स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। मकर राशि, मुकदमों में मुश्किलें हो सकती हैं, ध्यान रखना होगा। स्थान परिवर्तन का योग भी बनता है। आपकी दौड़ भाग भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। कुंभ राशि, किसी उपहार का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, लेकिन किसी महिला के कारण या किसी महिला से अनावश्यक तनाव हो सकता है, इसलिए शांति बनाए रखिए। आपको तो पता है ना, ऐसी नौबत आ सकती है, तो शांत रहिए, क्यों विवाद करना है। शुभ रंग होगा आपका ग्रे और मेहनत बहुत सारी करनी होगी। भाग्य होगा 40%। मीन राशि, कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं आप जिससे आपके मान सम्मान में दिक्कतें आ सकती हैं। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। और प्रेम के कारण कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी चीजें भावनात्मक स्तर पर जुड़ती हैं ना, तो या तो भाव देंगी या तो तनाव देंगी। तो आज आपके लिए जो भावना का मामला है, ये तनाव देता हुआ दिखता है, जरा सा अपने मन पर काबू रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और भाग्य आपका खूब साथ निभाएगा। भौतिक रूप से आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य होगा आपके पास 90%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, कोई भी ग्रह पापी नहीं होता, कोई भी ग्रह क्रूर नहीं होता, कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता। यह हमारे ऊपर है कि हम किस ग्रह से क्या ले सकते हैं। माचिस से खाना भी पका सकते हैं आग जलाकर, और आग से घर भी जला सकते हैं। तो किस ग्रह से आप फायदा ले सकते हैं, यह आपकी काबिलियत पर और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। अगर कुंडली में पाप ग्रह मजबूत हैं तो अपने कर्मों को बदलिए, ताकि जीवन में पुण्य कर्म, शुभता अपने आप आनी शुरू हो जाए। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको सर्दी ज्यादा लगती हो, ठंडक अधिक लगती हो, तो क्या करना चाहिए? जितने दिनों तक सर्दियां चल रही हैं, कम से कम चाय में चीनी के बजाय गुड़ डालिएगा। लेकिन चाय बनाने के बाद गुड़ डाली जाती है, चाय में गुड़ डालकर पकाइएगा नहीं, वरना दूध फट जाएगा। सब्जी, रोटी और पराठों में अजवाइन, अजवाइन एक मसाला होता है ना, जरा जरा सा छिड़क दीजिए, उससे खाइए, उससे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। और नहाने के पानी में जरा सा चुटकी भर नमक मिलाकर नहाइएगा, स्किन आपकी बहुत सही हो जाएगी, बहुत ग्लो करेगी। तो अगर ये 3 उपाय अपनाए जाएं तो आपको सर्दियां कम लगेंगी और ठंडक की समस्या परेशान नहीं करेगी। साथ ही साथ आप सर्दियों में सुंदर, चमकदार और स्वस्थ दिखाई देंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। हमेशा इस बात को याद रखिए कि ज्योतिष एक संभावनाओं का शास्त्र है, लेकिन अंतिम सत्य सिर्फ ईश्वर जानते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।